आज बात उन शब्दों की जाए कि जो हिंदी में पूरी तरह से रचे बसे हैं, लेकिन वो शब्द हिंदी के नहीं हैं, विदेशी भाषा के हैं। कोई अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है, लेकिन बिना उसके हिंदी अधूरी है। अगर मैं ऐसा कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, हजारों शब्द ऐसे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने 20 शब्द ऐसे ले आया हूं जिसकी हिंदी बड़ी अटपटी है, या तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे कि उसकी हिंदी होती क्या है। तो आइए जानते हैं ऐसे शब्दों के बारे में, उसकी हिंदी क्या होती है। हम लोग उस शब्द को हिंदी ही समझ करके प्रयोग करते रहते हैं। तो आइए, सामने 3 शब्द लिखा हुआ है, कफन, कागज और कमर। 3 शब्द लिखा हुआ है, कफन, कागज और कमर। आप कभी जानने की कोशिश किए कि इसकी हिंदी क्या होती है? हिंदी जानने से पहले ये तो जान लीजिए कि तीनों शब्द किस भाषा के हैं। तो यह तीनों शब्द जो हैं यह फारसी भाषा के शब्द हैं। ये जो है यह फारसी भाषा के शब्द हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। अब कफन की कोई हिंदी नहीं होती है, कफन की हिंदी होती ही नहीं है। हालांकि इसके लिए शवचैल, शवच्छादन, इस तरह के कुछ शब्द हम प्रयोग भले कर देते हैं, लेकिन कफन की हिंदी की बात की जाए तो कफन की कोई हिंदी नहीं है। और हिंदी में ही कफन शब्द पूरी तरह से रच बस गया है। किसी से पूछा जाए कि क्या है तो सब लोग यही समझते हैं कि हिंदी है, लेकिन कफन की कोई हिंदी नहीं है। दूसरा शब्द लिखा हुआ है, कागज। कागज भी फारसी भाषा का शब्द है और कागज शब्द की भी कोई हिंदी नहीं है, कोई हिंदी नहीं है। कागज शब्द हिंदी में रचा बसा गया है। अच्छा, एक बात और जान जाइएगा, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, खैर कमेंट भी करते रहे कि फारसी क्यों कहा जा रहा है, अरबी क्यों कहा जा रहा है। तो मेरे भाई आप लोगों को मैं बता दूं सीधी सीधी बात, हिंदी जब हम कहते हैं हिंदी, तो हिंदी के 4 अंग होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इस चारों में से कोई एक निकाल दीजिएगा तो आप हिंदी की हत्या कर रहे हैं। पर चारों मिलके ही हिंदी बनी हुई है। तो हिंदी में ये शब्द पूरी तरह से रचे बसे हैं, आप इसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो अब कागज की कोई हिंदी नहीं होती है। हालांकि संस्कृत में एक शब्द आता है पर्ण, एक शब्द आता है पर्ण। ठीक है, किसी जमाने में, उस जमाने में जब वो पेड़ के पत्तों पे लिखा जाता था तो पर्ण उसका नाम होता था, पर्ण। और पर्ण से बना है पन्ना, पर्ण का ही तद्भव रूप है पन्ना। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वह कागज की जगह पे नहीं है, कागज की हिंदी नहीं है। पन्ना पर्ण का तद्भव रूप है। आप इंग्लिश में पेपर कहते हैं ना, जनरली हम लोग कॉपी के बीच में पन्ना कह देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पेपर का बंडल पड़ा हो, कागज का बंडल पड़ा हो, तो क्या उसे पन्ना कहते हैं आप? नहीं कहते हैं। तो पन्ना दूसरा चीज होता है, कागज की कोई हिंदी नहीं होती है। ठीक उसी तरह से आइए देखिए कमर। कमर भी फारसी भाषा का शब्द है और कमर की भी कोई हिंदी नहीं है। हालांकि इसके जगह पर हिंदी में कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कहीं कहीं पेट भी, आप सर्च करेंगे तो कहीं कहीं पेट आ जाएगा, कहीं कहीं पेड़ू आ जाएगा, कहीं कहीं कट शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जब मैं पेट कह रहा हूं, जब मैं पेड़ू कह रहा हूं, जब मैं कट कह रहा हूं, तो मैं कमर को नहीं कह रहा हूं। वह पेट के नीचे का एक हिस्सा है, जबकि बात यहां कमर की हो रही है। तो कमर जो है फारसी भाषा का शब्द है और इसकी कोई हिंदी नहीं है। हालांकि एक और शब्द आता है कमर, कमर, एक और ये कमर है, ये क के नीचे नुक्ता लगता है। ये कमर अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है चांद। याद रखिएगा, यह कमर फारसी भाषा का शब्द है और यह कमर अरबी भाषा का शब्द है, जो अपने हिंदी में पूरी तरह से जगह बनाए हुए। हालांकि ये पूरी तरह से हिंदी में नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से हिंदी का शब्द आज के डेट में बन चुका है। फिर आते हैं कारखाना। कारखाना ये भी फारसी भाषा का शब्द है, कारखाना। किशमिश ये भी फारसी भाषा का शब्द है। खरगोश ये भी फारसी भाषा का शब्द है। तो कारखाना की कोई हिंदी नहीं है। आप युग्म शब्द बना करके उद्योगशाला कह देते हैं,
उद्योगशाला कह देते हैं, कार्यस्थल कह देते हैं, लेकिन कारखाना शब्द की कोई हिंदी नहीं है। फैक्ट्री जब कहता है फैक्ट्री की हिंदी क्या है, तो फैक्ट्री की हिंदी सीधे सीधे कारखाना कह देते हैं। तो हिंदी कोई नहीं है, मतलब क्या है कि यह शब्द ही हिंदी में स्थान बना चुका है। ठीक, अब उसी तरह से आता है किशमिश। किशमिश भी फारसी भाषा का शब्द है, इसकी कोई अपनी हिंदी नहीं है, ये हिंदी में ही ये शब्द को हूबहू प्रयोग कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से खरगोश। खरगोश भी फारसी भाषा का शब्द है और इसकी कोई हिंदी नहीं है। हालांकि इसका संस्कृत में शब्द मिलता है शश। इसका संस्कृत है, संस्कृत में शश है, शश है या शशक, शशक, ये संस्कृत में मिलता है, हिंदी में कोई शब्द नहीं है। संस्कृत में मिलता है लेकिन हिंदी में कोई शब्द नहीं है। हालांकि एक इसी से संबंधित एक और छोटा सा जंतु होता है, खरहा कहते हैं, खरहा, खरहा। कई लोग खरगोश को ही खरहा कह देते हैं, लेकिन याद रखिए खरहा दूसरा होता है, खरगोश दूसरा होता है। ठीक, फिर कुछ और शब्द पे आइए। बादाम लिखा है, बादाम। अब बादाम भी किस भाषा का शब्द है? बादाम भी फारसी भाषा का शब्द है। बादाम भी फारसी भाषा का शब्द है। अगर बादाम फारसी भाषा का शब्द है तो आप भी जानते हैं कि फारसी भाषा का शब्द बादाम हूबहू अपने यहाँ हिंदी में बादाम ही शब्द प्रयोग किया जाता है। हालांकि फारसी भाषा में शुद्ध रूप से वादाम है, टूटते टूटते वो तद्भव के रूप में बादाम बन गया, वादाम, बादाम। हालांकि इसकी कोई न हिंदी है न संस्कृत है। ठीक है, अब आइए गजल और तलाक। ये दो शब्द ऐसे हैं जो अरबी भाषा के शब्द हैं। यह अरबी भाषा के शब्द हैं और अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में हूबहू ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। गजल ऐसे ही हिंदी में भी लिख दिया जाता है, तलाक ऐसे ही लिख दिया जाता है। हालांकि गजल के जगह पे तो कोई शब्द ही नहीं है, तलाक के जगह पे बहुत जगह शब्द, युग्म शब्द बनाने की कोशिश जरूर हुई है। उसे जैसे विवाह, विच्छेद, यानी को विग्रह करके हम समझाने की कोशिश भले करते हैं, लेकिन इसका हूबहू कोई शब्द हिंदी में नहीं है। ठीक, उसी तरह से आइए और भी कुछ और शब्द मैं बताऊं। जैसे एक शब्द लिखा है काजू, एक शब्द लिखा है काजू, और एक काजू जो है यह याद रखिएगा यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है काजू। काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है और काजू ही हूबहू हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है, यानी कि इसकी अपनी कोई हिंदी नहीं है। दूसरा कैंची। कैंची जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। उसी तरह से चाकू भी जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द कैंची भी है और तुर्की भाषा का शब्द चाकू भी है। कैंची की भी कोई हिंदी नहीं है, चाकू भी की भी कोई हिंदी नहीं है। हालांकि कैंची का जब संस्कृत में देखेंगे तो करतनी एक संस्कृत में शब्द बनता है, करतनी। करतनी संस्कृत में है करतनी, जो काटने के काम में आता है उसे करतनी कहा गया है। लेकिन जब उसकी बात हिंदी की आएगी तो करतनी की हिंदी हम कैंची कह देते हैं, जबकि कैंची जो है हिंदी का शब्द नहीं है। कैंची किसका शब्द है? तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू की तो कोई हिंदी होती ही नहीं है। बात समझ में आ गई? अब जरा आते हैं ऐसे शब्दों पर जिसकी हिंदी होती है। ऐसे शब्दों पे आते हैं जिसकी हिंदी होती है, लेकिन देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को पता है कि इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने जितना देखा उसकी अपनी कोई हिंदी नहीं होती। किसी किसी की होती है तो वो संस्कृत में है, उसका हिंदी में नहीं है, लेकिन बाकी का तो होता ही नहीं है। अब आते हैं कानून। कानून को आप में से उम्मीद करता हूं बहुत लोग जानते होंगे, कानून की हिंदी होती है विधि। कानून की हिंदी होती है विधि होती है। ठीक है, कीमत और दाम। कीमत और दाम याद रखिएगा। कानून, अच्छा एक चीज जानिए, कानून फारसी भाषा का शब्द है, उसकी हिंदी होती है विधि। उसी तरह से कीमत और दाम दोनों फारसी भाषा का शब्द है। दोनों, कीमत और दाम दोनों फारसी भाषा का शब्द है। इसकी जो हिंदी होती है वह होती है मूल्य। इसकी हिंदी क्या है? मूल्य है। अच्छा एक और बात आपसे बता दूं, ये जो दाम शब्द है, दाम संस्कृत में भी एक शब्द मिलता है। एक शब्द दाम संस्कृत का भी शब्द है। एक दाम जो है संस्कृत का भी शब्द है, लेकिन इस दाम का जो मतलब है ना, इस दाम का मतलब होता है रस्सी। इस दाम का जो मतलब है रस्सी या माला।
रस्सिया माला। ठीक है, संस्कृत में जो दाम मिलता है उसका अर्थ होता है रस्सिया माला, लेकिन ये जो दाम कीमत वाला है, यह जो कीमत और दाम है, ये फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मूल्य। ठीक, अब आइए सिलसिला, ये भी फारसी भाषा का शब्द है और इसकी जो हिंदी होती है, इसकी हिंदी होती है परंपरा, इसकी हिंदी होती है परंपरा। ठीक, बड़ी इंटरेस्टिंग, नमकीन, बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है नमकीन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यह देह आपको सरप्राइज करेगा, याद रखिएगा, देह जो है ये आपको सरप्राइज करेगा, देह की हिंदी। ठीक है, नमकीन की हिंदी होती है खारा। नमकीन की हिंदी क्या होती है? खारा। नमकीन की हिंदी खारा होती है। और जिल्द देखिए, जिल्द, ये भी फारसी भाषा का शब्द है, जिल्द फारसी भाषा का शब्द है और जिल्द की जो हिंदी होती है वो होती है खाल। जिल्द की हिंदी खाल होता है, हालांकि इंग्लिश में इसे कवर कहते हैं। ठीक है, तो जिल्द की हिंदी खाल होती है। अब आइए नकली और जाली, यह दोनों फारसी भाषा का शब्द है। नकली और जाली ये दोनों फारसी भाषा का शब्द। इसकी हिंदी होती है खोटा। इसकी हिंदी क्या होती है? खोटा। याद है ना, खोटा सिक्का, खोटा सिक्का, ये है खोटा। अब आते हैं देह पर। ये जो देह लिखा है ना, देह, देह जो है ये भी फारसी भाषा का शब्द है और देह की हिंदी जो होती है वो होती है गांव। देह की हिंदी क्या होगी? गांव होगी। देह को गांव कहते हैं। ठीक है, देह से ही बना है देहात, तो देहात शब्द जो होता है वह फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन एक संस्कृत में जो देह शब्द मिला है, संस्कृत में भी एक शब्द है देह, और संस्कृत के जो देह शब्द की हिंदी है वो होता है शरीर। शरीर, ठीक है, संस्कृत का जो देह है उसका अर्थ होता है शरीर, लेकिन फारसी का जो देह शब्द है उसका अर्थ होता है गांव। ठीक है, देह से बना है देहात। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अरबी के हैं, फारसी के हैं, तुर्की हैं, जापानीज हैं, चाइनीज हैं, जो हिंदी में पूरी तरह से रचे बसे हैं। बिना उसके हिंदी शायद अधूरी है, ये अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो बिना इन शब्दों को शायद हम हिंदी बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, हौसला जरूर बढ़ाइएगा। और अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा और अगर बहुत अच्छा लग गया हो तो किसी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।